नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। नई सरकार के गठन के बाद से ही बिहार में कानून व्यवस्था सुधारने की दिशा में गृह मंत्री सम्राट चौधरी लगातार सक्रिय नजर आए। उन्होंने राज्य के हर हिस्से में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। छेड़खानी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया गया, जबकि लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा डिजिटल सिटीजन सर्विस पोर्टल की शुरुआत करके जनता को ऑनलाइन पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो गई है। सम्राट चौधरी ने ये सुनिश्चित किया कि न केवल अपराधियों पर सख्त निगरानी रहे, बल्कि थानों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। इन सभी पहलों से साफ दिखता है कि नई सरकार के गठन के बाद से ही सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगातार सक्रिय रहे और हर स्तर पर नागरिकों की सुरक्षा तथा न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। तो क्या कुछ खास है इन एक्शंस में, आइए जानते हैं विस्तार से। सम्राट चौधरी का अभय ब्रिगेड दाव। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं अभय ब्रिगेड दाव की। बिहार सरकार अब स्कूल कॉलेज के आसपास लड़कियों से छेड़खानी करने वाले मंचलों पर कड़ा शिकंजा कसने जा रही है। सम्राट चौधरी के निर्देश पर पुलिस ने सभी जिलों में अभय ब्रिगेड नाम का एक एंटी रोमियो दस्ता तैयार करना शुरू कर दिया है। ये टीम महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए खास तौर पर बनाई जा रही है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों तरह के पुलिसकर्मी तैनात होंगे। राज्य के 1300 से ज्यादा थानों में ये ब्रिगेड सक्रिय की जाएगी, ताकि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होने वाली छेड़खानी की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई हो सके। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को ये साफ आदेश दिया है कि अगर किसी लड़के को 2 बार या उससे ज्यादा छेड़खानी करते पकड़ा गया तो उसका नाम गुंडा रजिस्टर में ईव टीजर के तहत दर्ज किया जाएगा। ऐसा रिकॉर्ड बनने के बाद उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और भविष्य में कोई सरकारी सुविधा या सत्यापन प्रक्रिया में भी उसे परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसके साथ ही पुलिस विभाग ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी छेड़खानी के मामले में अगर थाने की ओर से लापरवाही दिखाई गई तो थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ दोनों पर कार्रवाई होगी। यानी अब न सिर्फ मनचले लड़के बल्कि लापरवाह पुलिस अधिकारी भी सजा से नहीं बच पाएंगे। सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि लड़कियां बिना डर के पढ़ाई कर सके। अभय ब्रिगेड की तैनाती से उम्मीद की जा रही है कि छेड़खानी और महिलाओं से जुड़े अपराधों में बड़ी कमी आएगी। अपराधियों को सख्त संदेश मिलेगा कि बिहार में ऐसी हरकत अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में बनेंगी 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट। जी हाँ, दूसरी बड़ी जो ऐलान सम्राट चौधरी द्वारा किया गया है वो है बिहार में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाएगा। इसकी स्थापना का मुख्य मकसद यानी कि उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, न्यायालय का बोझ कम करना और संवेदनशील प्रकृति के मामलों पर उचित ध्यान और समय देना है। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य के विभिन्न न्यायालयों में 18 लाख से अधिक लंबित मामलों के मद्देनजर ये फास्ट ट्रैक न्यायालय बड़ी राहत देने वाले साबित होंगे। पटना में 8 फास्ट ट्रैक अदालतें प्रस्तावित हैं, जबकि गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में 4-4 अदालतें स्थापित की जाएंगी। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार अब हर मोर्चे पर तेजी से काम कर रही है। पहले जहां कई मामलों की फाइलें वर्षों तक दफ्तरों में पड़ी रह जाती थी, अब उन्हें प्राथमिकता के साथ निपटाया जा रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि कानून व्यवस्था जनता की सुरक्षा के लिए है, इसीलिए हर विभाग को सक्रिय होकर अपना काम समय पर पूरा करना होगा। जिन मामलों में कार्रवाई धीमी थी उन्हें दोबारा खंगाला जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो लंबित मामलों को चिन्हित करें और बिना देर किए सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करें। सरकार चाहती है कि किसी भी अपराधी को कानून की धीमी चाल का फायदा ना मिले और इसी कारण फाइलों की मॉनिटरिंग से लेकर कोर्ट में स्पीडी ट्रायल तक की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। सरकार का रुख अब पहले से कई ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। कई संवेदनशील मामलों में जहां सालों से जांच और अनुमति की प्रक्रिया रुकी हुई थी, उन्हें अब तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
विभागों के बीच तालमेल मजबूत किया जा रहा है ताकि कोई भी मामला बिना वजह लंबित ना रहे। यदि कहीं देरी या लापरवाही मिलेगी तो जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब भी किया जाएगा। इससे साफ संकेत मिलता है कि अब सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। शासन प्रशासन की ये सक्रियता बताती है कि आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था और भी मजबूत होगी और जनता को न्याय मिलने की प्रक्रिया तेज होगी। पुलिस मुख्यालय में सिटीजन सर्विस पोर्टल, जी हाँ, तीसरा बड़ा दाव जो सम्राट चौधरी द्वारा खेला गया है वो है बिहार में नई सरकार बनने के बाद से ही राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान इस बात पर है कि आम लोगों को सुरक्षा और सुविधाओं के मामले में किसी तरह की परेशानी ना हो। नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी को जब जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने भी तुरंत काम शुरू किया और पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। अभी 2 हमने आपको बताए। उनके नेतृत्व में कई पुलिस सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी के चलते बिहार पुलिस ने एक बड़ी और महत्वपूर्ण पहल की है। पुलिस का मुख्यालय में सिटीजन सर्विस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ये पोर्टल पूरी तरह डिजिटल है और इसका उद्घाटन राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ही किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य यह है कि पुलिस से जुड़ी ज्यादातर जरूरी सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन मिल सके ताकि उन्हें बार बार थाने जाने की जरूरत ना पड़े। उद्घाटन के दौरान डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को सुविधाजनक और पारदर्शी सेवा देना है। उन्होंने बताया है कि अब नागरिक अपने घर बैठे ही पुलिस वेरिफिकेशन, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, खोई हुई वस्तु की जानकारी देना जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। पहले इन कामों के लिए लोगों को थाने के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, समय भी बर्बाद होता था और कभी कभी परेशानी भी झेलनी पड़ती थी। लेकिन नए पोर्टल के आने से ये सारी प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी। सम्राट चौधरी ने यह भी साफ कहा कि अब थानों में अनावश्यक देरी या मनमानी की गुंजाइश नहीं बचेगी। डिजिटल सिस्टम की वजह से हर प्रक्रिया रिकॉर्ड में रहेगी और लोग ये भी देख सकेंगे कि उनकी शिकायत पर कितनी कार्रवाई हुई है। इससे पुलिस कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का भरोसा भी मजबूती से कायम होगा। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में और भी सेवाओं को इस पोर्टल से जोड़ा जाए ताकि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। ये सभी एक्शंस उन्हीं नीतियों के चलते लिए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने हाल ही में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी संगठित अपराध को जड़ से खत्म किया जाएगा। इसके लिए पुलिस को पूरी छूट दी गई है कि वो अपराधियों के खिलाफ बिना किसी दबाव के कार्रवाई कर सके। उनका यह भी कहना है कि सरकार की प्राथमिकता 2 चीजों पर है, अपराधियों में डर पैदा करना और आम जनता के दिल में भरोसा बढ़ाना। और इसी लक्ष्य के तहत राज्य के हर जिले में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है, विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और छोटी से छोटी सूचना मिलने पर भी पुलिस तुरंत सक्रिय हो रही है। सरकार का उद्देश्य यह है कि बिहार के लोग सुरक्षित माहौल में बिना किसी डर के अपना जीवन जी सके। इन सभी कदमों को देखकर साफ लगता है कि राज्य अब कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्णायक दौर से गुजर रहा है। देखा जाए तो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अब बिल्कुल नए अंदाज में काम कर रही है। जिस सख्ती और तेजी के साथ सम्राट चौधरी कार्रवाई कर रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में राज्य में अपराधियों के लिए कहीं भी छिपने की जगह नहीं बचेगी। लंबित मामलों पर तेजी से काम, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, पुलिस का बढ़ता दबदबा और हर स्तर पर निगरानी, ये सब दिखाता है कि सिस्टम जाग चुका है और पूरी ताकत से मैदान में उतर चुका है। जनता सुरक्षित महसूस करे, अपराधियों में कानून का डर बने। सरकार इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिहार अब बदलाव के दौर में है और ये बदलाव सीधे तौर पर बताता है कि अपराधियों की शामत आ चुकी है और कानून व्यवस्था मजबूती की नई दिशा की ओर बढ़ रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।